हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड में सबसे पॉपुलर फैमिली ब्रांड की रेस में कपूर फैमिली को बच्चन से मिली मात। इमरान हाशमी की शॉर्ट हाइट पर रणदीप हुड्डा ने क्यों किया सरकास्टिक रिमार्क। सलमान, आमिर, अजय और अक्षय के बाद अब अर्जुन ने भी लिया कॉप अवतार। बताएंगे राजेश खन्ना के करियर में आए एक और शॉकिंग ट्विस्ट का किस्सा और दिखाएंगे आपको किस फिल्म के लिए एक साथ आ सकते हैं रजनीकांत एंड सलमान खान। बॉलीवुड की किसी फैमिली में अगर ग्रेट लेगेसी की बात आती है तो इंडिस्प्यूटेडली कपूर फैमिली ही सामने आती है, पर बच्चन फैमिली ने कपूर्स को बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फैमिली की रेस में पीछे छोड़ दिया है। हमारी स्टोरी आपको देगी इस लेटेस्ट अपडेट के कंप्लीट डिटेल्स। बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फैमिली की तलाश में निकली एक जानी मानी नूडल्स कंपनी की तलाश खत्म हुई है बच्चन फैमिली पर आकर, और इसका रिजल्ट ये रहा कि इस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को आज साइन भी कर लिया है। ये आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन अमिताभ बच्चन को साइन करने से पहले इस नूडल्स कंपनी ने बॉलीवुड की दो बड़ी फैमिलीज बच्चन फैमिली और कपूर फैमिली की पॉपुलैरिटी को एक सर्वे कराकर ये चेक कर लिया कि कौन सी फैमिली फैंस में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी का ये सर्वे हुआ कपूर और बच्चन फैमिली के बीच। इंडिया में 25 साल पूरे कर चुकी इस नूडल्स कंपनी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनने का कंपटीशन टफ इसलिए भी था क्योंकि तर्क के आधार पर कपूर एंड बच्चन फैमिलीज में से किसी एक को चुन लेना काफी मुश्किल है। कंपनी का प्लान था कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए कपूर ब्रदर्स, ऋषि कपूर और रणधीर कपूर को साइन करें, लेकिन जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो फैसला किया गया कि पॉपुलैरिटी का सिलेक्शन जनता पर ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि जनता को ही अपना हीरो भी चुनना है और नूडल्स भी खरीदने हैं। इसीलिए जो जनता चुनेगी उसके ही सिर सजेगा ब्रांड एम्बेसडर का खिताब। जब सर्वे हुआ तो लोगों ने अपनी पसंद की मोहर बच्चन फैमिली पर ही लगाई, क्योंकि मीडिया में सबसे ज्यादा खबरें बच्चन फैमिली की ही छपती हैं। अमिताभ से लेकर अभिषेक और ऐश्वर्या से लेकर बेटी बी तक हर कोई मीडिया का हॉट फेवरेट है। फिल्मों से लेकर पर्सनल लाइफ तक की हर खबर आए दिन कवर की जाती है, इसीलिए लोगों में बच्चन फैमिली की रिकॉल वैल्यू सबसे ज्यादा है। इस मामले में कपूर फैमिली की रिकॉल वैल्यू एज अ फैमिली उतनी बड़ी नहीं है। कपूर्स का नाम लेने पर रणबीर और करीना की इमेज ही लोगों के जहन में ज्यादा आती है। ऐसे में बच्चन फैमिली का इस रेस में बाजी मार लेना लाजमी ही था, इसीलिए अब अमिताभ बच्चन बन गए हैं इस नूडल्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ के साथ इस कंपनी का एड 28 अप्रैल को शूट किया जाना है। कंपनी ने सर्वे के मुताबिक अमिताभ बच्चन को साइन करके अपना काम तो कर लिया है। अब अमिताभ का इस ब्रांड से एसोसिएशन इस नूडल्स ब्रांड को सबसे बड़ा नूडल्स ब्रांड बनाकर रखने में कामयाब होगा या नहीं, ये कंपनी के सेल्स रिकॉर्ड ही बता पाएंगे। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। कंगना रनौत और संजय दत्त के बीच डिफरेंसेस की खबरों पर जल्द ही फुल स्टॉप लग सकता है, क्योंकि खबर आई है कि कंगना के साथ काम करने के लिए अग्री हो गए हैं संजू बाबा। कंगना रनौत को मिला है एक और चांस संजय दत्त से बिगड़े रिश्ते सुधारने का। कंगना और संजय के बीच बिगड़ी बात फिर बन सकती है। रिपोर्टेडली संजय दत्त करेंगे कंगना की फिल्म में रोल। अच्छा, nobody told me. जी हाँ, सुनने में आया है कि धर्मा प्रोडक्शंस की रेंजिल डिसिल्वा डायरेक्टेड फिल्म में कंगना के साथ संजय दत्त भी होंगे। कहीं कंगना चौंक तो नहीं गई? मैं अपने बेडरूम में करूंगी, खुद को 2 चांटे लगाऊंगी। संजय वो किरदार निभाएंगे जो पहले अनिल कपूर निभाने वाले थे। अब तक कंगना और संजय को लेकर गॉसिप की गलियारों में सिर्फ और सिर्फ नॉट सो प्लेजेंट न्यूज ही सुनने में आई है। फिल्म रास्कल्स तो आपको याद ही होगी, नहीं खैर छोड़िए, जिन्होंने फिल्म की उनको भी याद नहीं। संजय के साथ की गई इस फिल्म के कुछ प्रमोशनल इवेंट से कंगना को रखा गया था आउट, और ये भी कहा गया था कि कंगना संजय के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ रही हैं। Once upon a time मैंने ऐसे कहा होगा, लेकिन वेल ऑन अ सीरियस नोट, संजय दत्त के साथ अपने बिगड़े रिश्तों पर कंगना रनौत एक सीरियस सफाई दे चुकी हैं। किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग पर्सनल होती है। मुझे ऐसे कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी के लिए नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में।
तो मैं तो सबके साथ काम करती हूँ। और इस बार मुमकिन है कि वो संजय दत्त के साथ काम करें एंड होपफुली सब कुछ उनके मन मुताबिक हो। आई एम ट्रीटेड नाइसली, मेरा रिस्पेक्ट किया जाए और मुझे इज्जत दी जाए। क्यों नहीं, संजय और कंगना की इस फिल्म से हो सकता है कि दोनों के बीच आई दरार थोड़ी कम हो जाए। Everything is going to be fine, guys. Don't worry. कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। माधुरी दीक्षित की खूबसूरती को तो बहुत तारीफ मिली, पर अपनी ब्यूटी को किसी खूबसूरत गजल में ना ढाल पाने का मलाल लगता है माधुरी को भी है, जो रिसेंटली सामने आया एक गजल एल्बम के लॉन्च पर। टेक अ लुक। वो गाना अभी मेरे लिए गाया नहीं गया है, लेकिन गजल है एक फिल्म में इन आँखों की मस्ती के दीवाने तो हजारों हैं, पर माधुरी को लगता है थोड़ा मलाल है अपनी आँखों की गुस्ताखियों के किसी गजल में ना आ पाने का। इसीलिए अक्सर टाइटल से आए इस गजल एल्बम के लॉन्च पर जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन सी गजल सबसे ज्यादा पसंद है, तो देखिए कैसे रेखा जी के लिए गाई गई उमराव जान की गजल उनकी जुबान पर आ गई। वो गाना अभी मेरे लिए गाया नहीं गया है, लेकिन गजल है एक फिल्म में इन आँखों की और रेखा जी ने गाया था, मुझे लगता है उमराव जान, जो मुझे बहुत पसंद है। वैसे जहाँ तक बात माधुरी की इस अधूरी चाहत की है, तो इस चाहत के पूरे होने की एक उम्मीद जरूर नजर आई इस इवेंट पर, क्योंकि गुलजार साहब ने भी यहाँ जता दिया कभी भी माधुरी के साथ काम ना कर पाने का मलाल। अगर बिल्कुल हाल सिचुएशन पे माधुरी जी के पास मौका मिला, मेरा ख्याल है 10 साल के बाद इतनी फिल्में बनाई, इनके साथ नहीं कर पाया। उन्होंने एक ब्रेक मुझे दिया था एक दफ़ा फिल्म में, पर फिर आगे नहीं करने का एक शॉट देना था, यहाँ से अवार्ड दिया चंदू की फिल्म थी, लेकिन ये कि मुलाकातें तो अक्सर होती हैं। वाह गुलजार साहब, क्या शायराना जवाब दिया है आपने। वैसे इतना भरोसा तो आपके फैंस को आप पर जरूर है कि अगर आपको माधुरी के साथ काम करने का मौका मिला होता तो माधुरी की ये विश यूं अधूरी न रह जाती। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। दबंग, सिंघम, तलाश और राउडी राठौर के बाद अब एक और बॉलीवुड स्टार कॉप अवतार में सबके सामने आ रहा है। ये कौन है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले पुलिस यूनिफॉर्म और मुस्टैच का ट्रेंड शुरू किया दबंग सलमान खान ने, जिसे फॉलो किया अजय देवगन ने। अजय के बाद अक्षय कुमार और आमिर खान का भी इस लिस्ट में नाम जुड़ चुका है। इन सभी स्टार्स को इस अवतार में देखने के बाद हमें तो लगा था कि शाहरुख खान अब अपना पुलिस अवतार दिखाएंगे। शाहरुख तो नहीं, पर रावण ने यानी अर्जुन रामपाल ने पुलिस गेटअप और मस्टैच को जरूर कॉपी किया है। वेल यस, आप भी देखिए अर्जुन रामपाल का ये नया लुक जो उन्होंने डॉन किया है फॉर हिज फिल्म चक्रव्यूह, और अपने इस लुक में वो आ गए इवेंट पर भी। अब जब बात चल रही है अर्जुन की फिल्म चक्रव्यूह की, तो हमने उनकी इस आने वाली फिल्म के बारे में पूछ ही लिया। It's a beautiful script, Chक्रvyuh. It deals with issues that are very, very relevant to today, you know, which is the whole Naxal movement that is happening within this country. And I play a part of a police officer. His name is S.B. Adil Khan, and he is he's a third generation cop. From his family has always been in the police. Very right, very good, very righteous. वैसे इसी फिल्म से एक खबर भी आई थी कि आपको प्रकाश झा ने पुलिस ऑफिसर की तरह वॉक करने की ट्रेनिंग भी दी थी। How true is that, अर्जुन? ये मैंने भी सुना है, ये लोग पूछते हैं मेरे को, आपको कुछ ट्रेनिंग दी चलने की। ऐसे जिंदगी में को किसी ने कभी नहीं बताया कैसे चलना है। मैं तो रैंप वॉक करते करते आया हूँ जहाँ तक आया हूँ, और प्रकाश झा ऐसा क्यों करेंगे मेरे भी समझ में नहीं आता। राजनीति में मेरी चाल कोई मॉडल की तरह तो थी नहीं, यू नो, या फिर तो ये ऐसे चर्चा आ जाते हैं, मैं भी सुनता हूँ अपने बारे में कभी कभार, तो हंसता हूँ। Yes, quite true, अर्जुन। इस इवेंट पर आए अर्जुन रामपाल ने सिर्फ चक्रव्यूह पर बात ही नहीं की, बल्कि अपने आने वाली दूसरी फिल्म्स पर भी बात की। So let's hear it from him about his next film, जिसमें वो पुलिस तो नहीं पर एक विलन के रोल में दिखेंगे। हम बात कर रहे हैं जंजीर के रीमेक की, जिसमें अर्जुन प्राण साहब का रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। I haven't started shooting for Zanjeer yet. I want to finish Prakash's Chक्रvyuh, and then I'll come back. I think I'll take a bit of a holiday with my family, and then I come back and I will shoot for Zanjeer. It is a cameo kind of a part. Okay, I have like I think 10 or 12 days work in the film, and in that it is Pran Saab's part, you know, and I thought it was a wonderful part.
I'll try to do it to the best of my ability. मेक सेंस। जंजीर की तो अभी शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इट इज इंडीड क्वाइट अर्ली टू टॉक अबाउट इट। बट सुधीर मिश्रा की चित्रांगदा के साथ आपकी एक मूवी इज ऑलमोस्ट रेडी टू रिलीज, बट अभी तक हमें इसका नाम भी नहीं मालूम। That is Sudhir Mishra's film, and that I think is slated to release in August. And we still don't have a title for it, which is very disturbing for me, because you know, I think it's a really beautiful subject. वैसे यही बात सुधीर मिश्रा को भी परेशान कर रही है कि अब तक उनकी फिल्म का टाइटल डिसाइड नहीं हो पाया है, पर उनके पास तो फिल्म के टाइटल के लिए सजेशन भी थी। Well, I've just finished a film, and I want to call it कहाँ शुरू कहाँ खत्म. It's a film with Arjun Rampal and Chitrangada Singh. I don't know if this is the final title, but that's what I want to do. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. Zoom से एक एक्सक्लूसिव चैट में रणदीप हुड्डा ने इमरान हाशमी पर किया एक sarcastic remark. तो क्या इस रिमार्क के पीछे रीजन है दोनों के टिफ की खबरें जो पिछले कई दिनों से आती जा रही है जन्नत 2 के सेट से? आपको दिखाते हैं। People say कि you didn't see eye to eye, मगर वो शायद हमारा हाइट डिफरेंस है इसलिए। रणदीप हुड्डा की ये बात सुनकर आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि जन्नत 2 की शूटिंग के दौरान इमरान और रणदीप के बीच आई टू आई कांटेक्ट नहीं रहा। People say कि you didn't see eye to eye, मगर वो शायद हमारा हाइट डिफरेंस है इसलिए। इमरान की छोटी हाइट पर ऐसा कमेंट मारेंगे रणदीप, इसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की होगी। पर अब जब रणदीप ने खुद ही अपने को-स्टार इमरान की हाइट को लेकर ये सार्कास्टिक रिमार्क दे ही दिया है, तो आपको पूरा मामला बता ही देते हैं। पिछले कई दिनों से ये रिपोर्ट्स आती रही हैं कि जन्नत 2 के सेट्स पर इमरान और रणदीप के बीच चल रहा है एक बड़ा रिफ्ट। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आई थी कि जब इमरान ने जन्नत 2 की सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली, तो अपसेट रणदीप हुड्डा को अपने एक दूसरे वेंचर के लिए करण से क्लियर कट बात करनी पड़ी कि उनके साथ ये बैड एक्सपीरियंस ना दोहराया जाए। लेकिन रणदीप ने इन सब खबरों को गलत बता दिया। कौन सी पिक्चर होती है जिसमें आप न्यूज़ में नहीं पढ़ते हैं कि एक्टरों के बीच में प्रॉब्लम है या नहीं है? मेरे ख्याल से एक अच्छी PR स्ट्रेटजी है, और कहीं पिक्चर का जो कैरेक्टर्स का कॉन्फ्लिक्ट है वो बाहर निकल के आता है। पर एज सच हमारे आपस में एज एक्टर्स देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन रणदीप, अगर ये धुआं उठा है तो कहीं न कहीं आग जरूर लगी होगी, और इसका सबूत तो आपकी इस बात से मिल ही गया है। पीपल से कि यू डिडंट सी आई टू आई, मगर वो शायद हमारा हाइट डिफरेंस है इसलिए। इतना तो जरूर कहेंगे रणदीप कि अगर मान भी लिया जाए कि आपके और इमरान के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहा है, तो इमरान को इस तरह बिलो द बेल्ट ताने मारने की क्या जरूरत है भला? Of course not. How is it below the belt? चलिए, आप कहते हैं तो मान लेते हैं कि आपके और इमरान के बीच सब कुछ नॉर्मल है, और जन्नत 2 का शूटिंग स्केड्यूल आपके और इमरान के रिफ्ट की वजह से हेल बिल्कुल ना हुआ हो। फॉर आरती दानी, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे किस बॉलीवुड फिल्म के लिए एक साथ आ सकते हैं रजनीकांत और सलमान खान। ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद रिसेंटली मॉम बनी लारा दत्ता, और जूम से एक कैंडिड चैट में अपनी फिटनेस पर कुछ ऐसा कमेंट किया है लारा दत्ता ने कि निशाने पर आ गई ऐश्वर्या। तो क्या ऐश्वर्या सच में बन गई है लारा का टारगेट? लेट्स फाइंड आउट। आपको पूरी कहानी बताने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं लारा दत्ता और ऐश्वर्या की पोस्ट प्रेगनेंसी की कुछ पिक्चर्स। इन दोनों को देखने के बाद हमें इतना तो यकीन हो गया है कि ऐश इज स्टिल इन नो मूड टू लूज दैट एक्स्ट्रा वेट जो उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान गेन किया था। पर हमारी फिट लारा का इस पर क्या कहना है, चलिए आपको बताते हैं। I take my job really seriously and I love what I do. ओह, सो लारा, do you mean to say कि जो एक्ट्रेस पोस्ट प्रेगनेंसी वेट नहीं लूज कर पाती वो अपने करियर से प्यार नहीं करती? ये तो सीधा सीधा ऐश पर निशाना साध दिया आपने लारा। Through my pregnancy also I was extremely fit. You know, I continued doing my yoga and stuff. And post my pregnancy as well, I think it's important कि आप जितनी जल्दी से अपने regime के में वापस जा सकते हैं, you can lose that weight. It just helps you longer in the better run. So, but I have a long way to go still. शायद शादी के बाद ऐश्वर्या में अपने जॉब को बचाने की कोई चाह नहीं बची है। शायद ऐश लारा की ऐसी एस्पिरेशनल बातें सुनकर ही अपने वेट गेन को सीरियसली ले ले। लारा ने इनडायरेक्टली ऐश के वेट पर तो कमेंट कर ही दिया, पर साथ ही उन एक्ट्रेसेस पर भी कमेंट पास किया जो एक साथ ढेर सारी एंडोर्समेंट्स करती हैं।
मैं बहुत कम चीज़ों को इंडोर्स करती हूँ। हम आपको बता दें, ये कैंडिड कन्फेशन लारा ने एक इवेंट पर किया जहां वो एक ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची थी। इस इवेंट पर हमने मंदिरा बेदी, रणविजय को भी स्पॉट किया। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। वेडनेसडे नाइट जाहिद खान ने रखी तेज की एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसमें ना तो उनकी फैमिली के साथ ऋतिक रोशन आए और ना ही तेज में उनका कोई को स्टार्स। फिर किसके लिए जाहिद ने रखी ये स्क्रीनिंग, आपको दिखाते हैं। अपनी फैमिली के लिए एक स्टार ने खुद ही स्क्रीनिंग रखी, खुद ही अपने फ्रेंड्स को भी बुला लिया अपनी फिल्म देखने के लिए। जी हाँ, बात हो रही है जाहिद खान की, जो तेज में होते हुए भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तेज के प्रमोशन की पूरी गाड़ी संभाल रखी है अजय देवगन और अनिल कपूर ने। इन दोनों का स्टार पावर यूज किया जा रहा है तेज को हाइप देने के लिए, पर फिल्म का पार्ट होते हुए भी जाहिद का कहीं भी नाम नहीं है और अपने सीनियर्स को फिल्म प्रमोशन की कमान सौंपे जाने पर जाहिद को भी कोई ऐतराज नहीं है। सच बात बोलूं तो मुझे कहा गया कि आप फिल्म को बिल्कुल प्रमोट नहीं करने वाले हो, क्योंकि हर किसी का आई थिंक रतन जी से मैंने भी यही कहा कि इट्स रतन जी, आई डोंट सी माई सेल्फ ऑन एनी पोस्टर, सो ही सेड जाहिद, द मार्केटिंग टीम हैज डिसाइडेड दैट द वे द फिल्म हैज टू बी सोल्ड इज इन अ वे दैट इट्स द ड्यूअल बिटवीन अनिल एंड अजय। बस इसीलिए जाहिद ने खुद को रखा है फिल्म के प्रमोशन से थोड़ा दूर, लेकिन अपने पेरेंट्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स को तेज दिखाने की विश कैसे ना पूरी करते जाहिद। इसीलिए वेडनेसडे की रात जाहिद ने तेज की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए। It looks like a great film. It looks like a summer blockbuster film. I haven't seen the entire film. I'm seeing it today for the first time. So really looking forward to it. Yeah, I think Priyansa has done a great job on it, and really looking forward to seeing what the film's about. चलिए जाहिद, अच्छा है इस स्क्रीनिंग के बहाने कम से कम आपको अपनी पूरी की पूरी फैमिली देखने का मौका तो मिल जाएगा, वरना आपको इसके लिए भी करना पड़ता फिल्म के प्रीमियर का इंतजार, और उसमें भी शायद सारी लाइमलाइट अजय देवगन और अनिल कपूर ही ले जाते। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। वेटरन एक्टर राजेश खन्ना के करियर में एक बार फिर आया है एक नया ट्विस्ट, और हमेशा की तरह ज़ूम ही सबसे पहले आप तक लाया है काका की लाइफ में आए इस शॉकिंग चेंज का अपडेट। आप भी देखिए। He romanced the ladies in his old days. But the acting comeback for अपने काका जी, जो जा रहे थे एक रॉन्ग डायरेक्शन में, अब रिपोर्टेडली सही राह पकड़ चुके हैं। इस फोटो को देखकर आपको उस वक्त शॉक लगा होगा, लेकिन इसी तरह का एक शॉक हम आपको देने जा रहे हैं। अक्की भैया के ससुर जी और वेटरन स्टार राजेश खन्ना है ऑल सेट टू मेक अ कमबैक। और आप सोच रहे हैं कि क्या फिर से किसी फिल्म में ऐसा ही कोई इंटीमेट सीन है शॉक का कारण? तो जरा रुक जाइए, क्योंकि शॉक लगेगा एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड की खबर सुनकर जिससे राजेश खन्ना जुड़ गए हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, राजेश खन्ना अपने लाइफ में पहली बार करेंगे किसी ब्रांड को एंडोर्स। सूत्रों की माने तो एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड ने राजेश खन्ना को साइन कर दिया है। ये पहली बार होगा जब राजेश खन्ना अपनी लाइफ में किसी ब्रांड को एंडोर्स करते नजर आएंगे। जहां ये खबरें आ रही है कि राजेश खन्ना इज नॉट कीपिंग वेल, वहीं काका की लाइफ पर ज़ूम की नजर बनी हुई है। कभी उनके स्पेशल फ्रेंड का होता है खुलासा, तो कभी उन्हें किसी वेडिंग में करते हैं एक्सक्लूसिवली स्पॉट। और इस बार ज़ूम को मिली है एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट काका's कमबैक। सुनने में आया है कि ब्रांड के लिए राजेश खन्ना को काफी मोटी रकम भी मिल रही है। तो फिर कोई टेलीविजन कमर्शियल अगर आपको शॉक लगा कहने के लिए आए, तो काका जी की सबसे पहली खबर आपको ज़ूम से ही मिली थी। क्यों काका जी? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे किस बॉलीवुड फिल्म के लिए एक साथ आ सकते हैं रजनीकांत और सलमान खान। बॉलीवुड के सबसे वांटेड स्टार सलमान खान और साउथ के मोस्ट डिजायरेबल सुपरस्टार रजनीकांत, अगर ये दोनों एक ही फिल्म में आ जाए तो क्या होगा? आपको दिखाते हैं किस फिल्म के लिए हो रही है दोनों को साथ लाने की प्लानिंग। Tinseltown is abuzz with rumors that Sohail Khan is all set for his next big project. And फिलहाल के लिए शेर खान थोड़ी डिले कर दी गई है, क्योंकि सोहेल कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। शेर खान प्रोजेक्ट को साइड में रखकर अब सोहेल कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी दूसरी फिल्म पर।
और ऐसा सुनने में आया है कि सोहेल ने अपनी इस फिल्म के लिए रजनीकांत को अप्रोच किया है। यानी सलमान तो इस फिल्म में होंगे ही, पर उनके साथ साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भी दिखेंगे। पर ऐसा हमने सुना है कि रजनीकांत ने अब तक इस फिल्म के लिए कोई रिप्लाई नहीं भेजा है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर ये बात जम गई, then this can be the most successful blockbuster हिंदी फिल्म। Two powerhouses coming together. फैंस को इससे ज्यादा और क्या चाहिए to see two of their lovable favorites coming together. But रजनीकांत, as we know, doesn't do much films. देखना ये होगा कि रजनीकांत इस फिल्म के लिए हाँ कहते हैं या नहीं। For आरती रानी, Zoom, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.